भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित एक कथा प्रचलित है। दरअसल ये जन्म से एक ब्राह्मण थे। ये ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। परंतु ऐसी क्या बात हुई कि जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद भी इनका जो आचरण था वो एक क्षत्रिय के जैसा था। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से एक क्षत्रिय। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी घटना पर विचार करेंगे जो उनके जन्म से संबंधित है। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वैदिक, पौराणिक और सनातनी संस्कृत से संबंधित ज्ञानवर्धक, रोचक और जीवन को संतुलन की ओर ले जाने वाली ईश्वरीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण देकर सकारात्मक सोच का निर्माण करने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे लिए आपका यही आशीर्वाद है। धन्यवाद। भृगु ऋषि इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु के हृदय पर अपने चरण से प्रहार किया था, यानी कि उनकी छाती पर लात मारी थी। और तब भी भगवान विष्णु ने उनको यही कहा था कि भगवान, हे ब्राह्मण, आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ऐसे महान भृगु ऋषि के प्रपौत्र थे भगवान परशुराम। त्रेता युग में भृगु ऋषि के पुत्र ऋषिक का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। जब भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को देखा तो आशीर्वाद स्वरूप उसे वर मांगने को कहा। सत्यवती ने उनसे अपनी मां के लिए एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। उसने एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा कि उसकी मां को एक पुत्र प्राप्त हो जाए। इस पर भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 पात्र दिए। इन दोनों पात्रों में अलग अलग यज्ञ का प्रसाद था। उन्होंने कहा कि स्नान करने के बाद तुम्हारी माता पीपल वृक्ष के पास जाकर और तुम गूलर के वृक्ष के पास जाकर पुत्र की कामना करते हुए इस हविष्यान्न को अलग अलग सेवन कर लेना। इस बात का ध्यान रखना कि ये पात्र आपस में बदलने नहीं चाहिए। सत्यवती की माता को लगा कि भृगु ऋषि ने अपने पुत्र वधू को अधिक श्रेष्ठ पुत्र का वरदान दिया है और उसने छिपकर प्रसाद के पात्रों को बदल दिया। उसने स्वयं तो सत्यवती वाला प्रसाद खा लिया और जो उसके लिए था वो पात्र उसने सत्यवती के लिए छोड़ दिया। अब महर्षि भृगु बड़े ज्ञानी और योग शक्ति के स्वामी थे। उन्हें अपनी योग शक्ति से ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ छल किया है और ये पात्रों को बदल दिया है। अब इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि तुम्हारी संतान ब्राह्मण होकर के भी एक क्षत्रिय के जैसा व्यवहार करेगी, जबकि तुम्हारी माँ की जो संतान होगी वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण होगी और उसका आचरण भी एक ब्राह्मण के जैसा होगा। यह सुनकर सत्यवती ने उनसे क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि चाहे मेरा पौत्र क्षत्रिय हो परंतु मेरा पुत्र ब्राह्मण ही होना चाहिए, और उनसे प्रार्थना की कि उसे वही आशीर्वाद दें। महर्षि भृगु ने सत्यवती को आशीर्वाद दे दिया और समय आने पर सत्यवती ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम जमदग्नि था। महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि ने एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ किया था जिसके फलस्वरूप देवराज इंद्र ने उनको वरदान दिया कि भगवान विष्णु का 6ठा अवतार तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा। रेणुका ने समय आने पर वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार को जन्म दिया। ऋषि भृगु ने, जो कि इनके पितामह थे, इनका नामकरण किया और इनका नाम राम रखा गया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र, ऋषि ऋचिक और कश्यप ऋषि से प्राप्त की थी। आप ये जानें कि ये जो जितने भी ये ऋषि हैं, जो महर्षि हैं जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये उस समय के महान ऋषियों में थे। ये साक्षात ब्रह्मा जी की संतानें थीं।
बाद में इन्होंने कैलाश धाम जाकर भगवान शिव से भी शिक्षा प्राप्त की और उनके दिव्य परशु नाम के अस्त्र को प्राप्त किया। इसी परशु अस्त्र को प्राप्त करने के कारण उनका नाम परशुराम हुआ।